Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bunde. Today we are going to learn Standard 7th, Subject Geography, Lesson number 10 Human Settlements, Part 3. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स मतलब केंद्रीय बस्ती. These settlements are generally close to water source like brooks, um, rivulets, rivers, lakes, reservoirs, etc. In the desert of Rajasthan, we find nucleated settlements near assured source of water, fertile plains, transport hubs, and mining centers. Commercial centers often lead to the development of this type of settlements. Besides these reasons, defense, health, education, and other social and religious factors can also give rise to nucleated settlements. See figure 10.6. मतलब देखो केंद्रीय बस्ती में ये बस्तियाँ झरने, नाले, नदी, तालाब, झील जैसे जल स्रोतों के समीप होती है, नज़दीक होती है. और राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में केंद्रीय बस्तियाँ पाई जाती है. और सामान्यतः समतल और उपजाऊ भूमि, परिवहन केंद्र, अनुकूल जलवायु या खदान कार्य, व्यापार केंद्र आदि कारणों से इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण होता है. और इसके अलावा सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से एकत्रित बस्तियों का निर्माण हो सकता है. और ये हमें फिगर 10.6 में दिखाई देता है. देखो यहाँ पे इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स. ये फिगर हमें दी है यहाँ पे. नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. इन दिस सेटलमेंट्स हाउसेस आर क्लोज टुगेदर. इन बस्तियों में मकान पास पास होते हैं. सोशल सर्विसेज आर अवेलेबल इन दिस सेटलमेंट्स मतलब इन बस्तियों में सामाजिक सेवाएं उपलब्ध रहती है. As these settlements develop in certain places over certain period of time, they attain particular shapes. मतलब इन बस्तियों को स्थान या समयानुसार विशिष्ट आकार प्राप्त होता है. नेक्स्ट है रोड्स आर नैरो इन द ओल्ड पार्ट्स ऑफ दिस सेटलमेंट्स. मतलब इन बस्तियों के पुराने अथवा मूल परिसर में सड़कें सैंकड़ी होती है. नेक्स्ट है पीपल फ्रॉम different castes, religions, races, and ideologies live together in these settlements and hence they have a better social life. मतलब देखो इन बस्तियों में अलग अलग जाति, धर्म, पंथ, वंश और विचारधारा के लोग एकत्रित होकर रहते हैं. और इसका फल क्या होता है कि ऐसी बस्तियों का सामाजिक जीवन स्वस्थ होता है. नेक्स्ट है लाइनियर सेटलमेंट्स मतलब रेखाकार बस्ती. लाइनियर सेटलमेंट्स आर सीन अलोंग रोड्स, रेलवेज, रिवर्स, सी कोस्ट एंड इन फुट हिल रीजन एक्सेट्रा. मतलब सड़क, रेल मार्ग, नदी, नहर, समुद्र किनारा, पर्वतीय प्रदेश की तलहटी आदि प्रदेशों के समीप ये रेखाकार बस्तियाँ पाई जाती है. दिस टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर नैरो इन शेप एंड दे स्प्रेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सी फिगर 10.7 मतलब ये बस्तियाँ आकार में सैंकड़ी और सीधी रेखा में होती है. और ये हमें फिगर 10.7 में देखना है. अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मतलब विशेषताएं क्या है इसकी. Houses in these settlements are along a single line. As the settlements grow in the course of time, multiple lines emerge. मतलब इस प्रकार की बस्तियों में मकान एक सीधी पंक्ति में होते हैं और बस्तियों के बढ़ते जाने से कालांतर में उसकी अनेक पंक्तियाँ बन जाती है. नेक्स्ट है रोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर मतलब सड़कें एक दूसरे के समांतर होती है. नेक्स्ट है बिसाइड हाउसेस सम शॉप्स कैन बी सीन टू मतलब मकानों के अलावा बस्तियों में कुछ दुकानें भी होती है. नेक्स्ट है
These settlements grow along with the roads. For example, such settlements are found along the coastal tracts, major rivers, and national or state हाईवेज इन आवर कंट्री। मतलब भविष्य में सड़कों की दिशा में इन बस्तियों का विस्तार होता जाता है। और जैसे भारत में तटवर्ती प्रदेशों, प्रमुख नदियों, राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप इस प्रकार की बस्तियां हमें पाई जाती है। ऑलवेज रिमेंबर मतलब हमेशा ध्यान में रखना है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। मतलब मानवीय बस्तियों के स्थानों को प्रभावित करने वाले घटक कौन से होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल मतलब प्राकृतिक, नेक्स्ट है कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, और नेक्स्ट है इकोनॉमिक मतलब आर्थिक घटक। अभी फिजिकल में फिजियोग्राफी, लैंड और सॉइल्स, क्लाइमेट, वाटर सप्लाई, रिवर बैंक्स। और कल्चरल में दी है डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। और इकोनॉमिक में दी है इरिगेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफिसेस। ओके, और यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।